नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। आधुनिक दौर है, आधुनिक विधियां हैं, आधुनिक चीजें हैं और एआई और रोबोटिक से कोई भी जो है अब दूर नहीं रह सकता। एआई का दौर है, रोबोटिक का दौर है और हम लगातार डॉक्टरों से भी बात करते हैं, रोबोटिक सर्जरी की जिक्र करते हैं। लेकिन आधुनिक रोबोटिक और एआई क्या है उस बारे में समझना जरूरी है। उस पे एक बरेली का युवा जो है एक ज़बरदस्त काम कर रहा है और उसे तमाम जगह पर सम्मानित भी लगातार लोगों ने किया है। कैसा सफ़र रहा है आपका? थोड़ा-सा उस पे पहले बता दें, उसके बाद हम रोबोटिक और एआई पे बात करें। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपके माध्यम से बरेली के तमाम लोग आपकी वीडियो से जुड़ेंगे, मेरे को जानेंगे, आज की नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। एक जो नया युग शुरू हुआ है टेक्नोलॉजी का, रोबोटिक्स का एक नया दौर शुरू हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। मैं आपको अगर अवगत कराऊँ, आज का युग रोबोटिक्स और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का युग है। लगभग-लगभग 60% जो आज की डेट में दिनचर्या में जो हम काम करते हैं, वो हमारे आर्टिफ़िशियल बेस्ड और कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होते हैं। तो शुरुआत अगर मैं करता हूँ, मैं अपने काम की बताता हूँ, तो शुरुआत मेरा जो बैकग्राउंड रहा है कंप्यूटर साइंस का, मैं छात्र रहा हूँ, मैंने एमसीए किया हुआ है और बरेली के प्रतिष्ठित विद्यालय में एक शिक्षक हूँ और शिक्षक की भूमिका निभा रहा हूँ। वर्तमान में मेरी एक इफेक्टोजेनेसिस कंपनी है, मैं उसका को-फाउंडर हूँ और रोबोटिक्स प्रोग्राम मैनेजर भी हूँ, का रोल प्ले कर रहा हूँ। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एआई और रोबोटिक में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन एआई एंड रोबोटिक, क्योंकि लोगों को ये समझना चाहिए और आने वाला जो दौर है, आने वाला जो टाइम है, वो इन्हीं चीज़ों का है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ कि रोबोटिक्स और रोबोट और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी इन दोनों में जो मुख्य डिफ़रेंस है, वो ये है रोबोटिक्स और रोबोट क्या है, रोबोट एक मशीन है, जो काम करती है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी की बात करते हैं तो एक ये ऐसी मशीन होती है या एक ऐसी मशीन का प्रारूप है, जो स्वयं डिसीज़न लेता है। अगर मैं मशीन की बात करूँ, तो मशीन का मतलब ऑन ऑफ, ठीक? कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ पंखा, फैन भी एक मशीन है, मेरा लैपटॉप ये भी एक मशीन है। लेकिन अगर उसके साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी जुड़ जाती है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी का मतलब ये है कि उसके पास स्वयं का अपना एक ब्रेन है और वो अपने आप डिसीज़न लेकर सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको हैंडल करके प्रॉब्लम को सॉल्व। कि जो रोबोटिक है, ये बात सही है, सब लोग नाम जानते हैं, लेकिन क्यों, कहाँ यूज़ होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो स्टूडेंट हैं, जो आपसे पढ़ते हैं या जो आपकी वीडियो देखेंगे, वो क्यों सीखें रोबोटिक को और एआई को? आज का जो दौर है, वो टोटल टेक्नोलॉजी बेस्ड हो चुका है। टेक्नोलॉजी के साथ-साथ अब एक नया वर्ल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर भारत आगे बढ़ रहा है। मेड इन इंडिया और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इनोवेटिव आइडियाज़, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी, कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्मार्ट मशीन्स बनाते हैं। सरकार भी इस पर बहुत सारे कार्य कर रही है और इससे रोबोटिक्स जो है हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो रोज़गार का है। आने वाले समय में रोबोटिक्स से के क्षेत्र से जुड़े हुए हज़ारों, सैकड़ों हज़ार की संख्या में रोज़गार के अवसर, नए अवसर छात्र-छात्राओं को मिलेंगे। आज की डेट में हर क्षेत्र, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, हर जगह रोबोटिक्स, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बना रखी है और सरकार भी इस पर बहुत अच्छे कार्य कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नीति आयोग जैसे संगठन का निर्माण किया। विभिन्न स्कूलों में एटीएल अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन करवाया है, जिसके माध्यम से जो आज की युवा पीढ़ी है, वो डिफरेंट नए-नए आविष्कार कर रही है। बहुत सारी रोबोटिक्स के टूल्स का यूज़ करके डिफरेंट मशीन बना रही है। आपसे जानना चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है, जो आपकी बात सुनेंगे, वो उनके लिए ज़ाहिर है ज़ीरो शुरू से शुरुआत होगी, तो वो कैसे
आप शून्य से चीज़ों को समझ सकते हैं और आपने इतने सालों में किस तरह की चीज़ों पे काम किया है और आगे किस तरह काम देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा जो रोबोटिक्स है, ये कंप्यूटर साइंस के ब्रांच होने के साथ-साथ ये एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारी मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, साथ ही साथ हमारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी, साथ ही साथ हमारा कंप्यूटर साइंस, ये सब जुड़ा हुआ है। देखिए इस विषय पे अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो रोबोटिक्स है, ये कंप्यूटर साइंस के ब्रांच होने के साथ-साथ कुछ अदर ब्रांचेस के साथ भी कनेक्टिविटीज़ रहती है इसमें, जिसमें कि हमारी सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच आती है, एक मैकेनिकल ब्रांच आती है और तीसरा हमारा कंप्यूटर साइंस या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी आती है। अब अगर कोई भी एक मशीन बनाना है, तो सबसे पहले हमें उसका मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस वो कैसी दिखनी चाहिए, तो उसका लुक हमें देना होगा, जो कि हमें एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिखाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की उसमें कौन-कौन से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के टूल यूज़ करेंगे, कौन से सेंसर लगाएँगे, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। उसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग क्या होगी, कोडिंग क्या होगी, ये कंप्यूटर साइंस हमारा डिफाइन करता है। तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करें कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो ज़ीरो स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज से सीखना चाहता है, तो वो एक सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में समझेगा कि हमारे को हम कैसे मैकेनिकल असेंबलिंग कर सकते हैं अपनी मशीन्स को। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत छोटा-सा ये प्रोजेक्ट दिखाता हूँ एलईडी ग्लोइंग का। अब इसमें हमने कुछ टूल्स हैं हमारे रोबोटिक्स के। ये एक ब्रेडबोर्ड कहलाता है, कुछ ये जम्पर वायर्स कहलाते हैं, ये साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कहलाती है बज़र, एलईडी है, रेजिस्टेंस है और एक हमने इसमें पुश बटन का यूज़ किया गया है। तो इसमें ये 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की बैटरी को जब मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और पुश बटन को प्रेस किया, उसके बाद अब बोलते हैं ये एलईडी ग्लो हो रही है और एलईडी के साथ-साथ बजर की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से हमारी ये शुरुआत होती है। मतलब इनिशियल स्टेज पर हम बच्चों को ये कनेक्शन करना, सर्किट बनाना सिखाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ सेंसर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे 2 सेंसर अपने रख रखे हैं। अल्ट्रासोनिक सेंसर है, आईआर सेंसर है, सर्वो मोटर है। तो सर्वो मोटर, आईआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर की हेल्प से हम डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने एक ये प्रोजेक्ट रखा हुआ है, ये ब्लाइंड स्टिक्स बनी हुई है, जो कि ब्लाइंड पर्सन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी आपको वर्किंग दिखाता हूँ। इसमें हमने क्या यूज़ किया है, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है, जम्पर वायर यूज़ किया है, माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूएनओ यूज़ किया है और एक बजर साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइस यूज़ की है और उसके बाद हमने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर दिया। प्रोग्राम इसमें हमारा अपलोड है ऑलरेडी। अब क्या होगा कि मैं खड़ा हूँ। तो कोई ब्लाइंड पर्सन अगर इसको अपने साथ लेकर चलता है और सामने किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो ये एक अलर्ट बजर अलर्ट देता है, जिससे कि जो भी ब्लाइंड पर्सन है वो अलर्ट हो जाता है कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है और वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अल्ट्रासोनिक की हेल्प से हम और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट डस्टबिन है। छोटे बच्चे या इनिशियल स्टेज के स्टूडेंट्स इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को बनाने में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत एन्जॉय के साथ ये सारी चीज़ें सीखते हैं। साथ ही साथ मैंने एक स्मार्ट कार बनाई हुई है। स्मार्ट कार ये रिमोट कंट्रोल कार है। इसके प्रोसेसिंग मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोसेसिंग में ये है, मैंने इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाया हुआ है। कोई भी जभी भी कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा, तो ये उसको डिटेक्ट करके जो भी हमारा ड्राइवर होगा, जो भी कार को ड्राइव कर रहा होगा, उसको एक अलर्ट दे देगा कि नियर बाय हमारे कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है। और इसका एडवांस जो मैं इसमें एडवांस फीचर ऐड करने वाला हूँ कि कभी भी हमारी कोई टक्कर होती है या कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो इसमें नोड एमसीयू और वाईफाई मॉड्यूल के थ्रू मैं इसमें एक
ऐसा स्टूडेंट इसको एडवांस बनाएंगे कि डायरेक्ट कोई भी एक्सीडेंट होने के बाद नियर बाय जो हमारा पुलिस स्टेशन है वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जो भी यूजर गाड़ी ड्राइव कर रहा है जो भी उसका अल्टरनेट मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके घर पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे कि हमारे जो एक फर्स्ट एड जिसको हम बोलेंगे या हमारी फैमिली या हमारा पुलिस स्टेशन है उसके पास हमारे बारे में जानकारी हो कि हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है और हमें तत्काल रूप से सहायता प्राप्त हो सके। जुड़ के कि जो लोग भी आपकी वीडियो देखेंगे और खासतौर से स्टूडेंट, वो कैसे आपसे मिल सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और टाइमिंग और कहाँ आप मिलते हैं, सब थोड़ा सा जाना। देखिए, आज का छात्र ही कल का भविष्य है। छात्रों के लिए 24/7 में अवेलेबल हूँ, और अगर कोई छात्र ऐसे एडवांस प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, समाज को कुछ देना चाहता है, समाज के लिए कुछ करना चाहता है, तो मेरी सेवाएं या मेरी जो भी सहायता है वो 24/7 उसके साथ है, हर छात्र के साथ। मैं यही कर्मचारी नगर अंबिका आवास कॉलोनी में रहता हूँ, और इफेक्टोजेनेसिस प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैं को-फाउंडर हूँ। तो उसके माध्यम से मेरे से कनेक्ट हो सकता है कोई भी छात्र या कोई भी शिक्षक या कोई भी स्कूल जो अपने स्कूल में वर्कशॉप वगैरह करवाना चाहते हैं। और उसके साथ ही मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7536839793, इससे ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसके माध्यम से मुझसे जुड़